टू डीआरएक्स साइंस क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव जनन तंत्र में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हम। ये हम पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है, नर जनन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है। कौन कौन से इंपोर्टेंट ऑर्गन हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखो, कोई हमारा बॉडी जो होता है ना, हमारी बॉडी स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी की सेल होती है। हमारी बॉडी सेल से बनी होती है। सेल कंबाइन करके टिश्यू बनता है, टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो हमारा बॉडी जाके फॉर्मेशन होता है। तो ये उसी कड़ी में है कि बहुत सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तब एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, इसे हम बोलते हैं अंग तंत्र, अंग तंत्र। और ये कौन सा वाला अंग तंत्र है? तो नर जनन तंत्र। एक ऐसा तंत्र है जहां से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपोर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है वो टेस्टिस है। टेस्टिस को बोलते हैं वृषण। वृषण शेप कैसा होता है? इसका शेप अंडाकार होता है, ओवल शेप होता है, और इसकी संख्या एक जोड़ी होती है, मतलब संख्या 2 होती है, एक जोड़ी होती है। ठीक है, वृषण। उसके बाद वृषण में इंपॉर्टेंट चीज क्या बनता है कि वृषण के कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो वृषण के 2 काम हैं। सबसे पहला काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण, और दूसरा काम है 2 मेल हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से मैंने इससे पहले बताया था कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है। जैसे कि लड़कों में जो चेंजेस आते हैं बहुत सारे, दाढ़ी मूंछ आ जाना, कंधे चौड़े हो जाना, आवाज का भारी हो जाना। फीमेल में भी कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो जिन 2 हार्मोन्स की वजह से आता है उनका नाम है एंड्रोजन और तुम्हारा एक हमारा एंड्रोजन है और एक टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तो 2 हार्मोन का सिक्रेशन। 2 मेजर काम है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, शुक्राणुओं का निर्माण, और दूसरा है 2 मेल हार्मोन का फॉर्मेशन, सिंथेसिस। सबसे पहला हमारा है एंड्रोजन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इंपोर्टेंट पॉइंट है वृषण के कार्य। ठीक है, वृषण का ये काम खत्म हुआ। तो वृषण जो होता है, वृषण एक थैलीनुमा संरचना में, ये हमारा वृषण का डायग्राम है। वृषण एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है, जिसे हम बोलते हैं वृषण कोश, स्क्रॉटर बोलते हैं, है ना। टेस्टिस इज इनक्लोज्ड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड स्क्रॉटम, और स्क्रॉटल सैक भी बोलते हैं इसको। स्क्रॉटम बोल दो या स्क्रॉटल सैक बोल दो। काम क्या है? नाम बता रहे क्या? इसका काम होता है वृषण की रक्षा करना, वृषण को सुरक्षा प्रदान करना। कोई भी ऊपर की जो लेयर होती है उसका काम होता है टेस्टिस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। टेस्टिस या कोई भी जिस ऑर्गन के ऊपर लेयर होती है उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, स्क्रॉटम में ये बंद होता है। स्क्रॉटम थैलीनुमा संरचना होता है जिसे स्क्रॉटल सैक बोलते हैं। काम होता है प्रोटेक्शन का। अब आता है अगला टॉपिक बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं शुक्र नलिका। ये वृषण का डायग्राम है, ये वृषण का डायग्राम है। तो वृषण में बहुत सारी छोटी महीन नलिकाएं पाई जाती हैं। वृषण में बहुत सारी छोटी महीन नलिकाएं पाई जाती हैं, थिन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इन थिन ट्यूब्यूल्स को शुक्र नलिका बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। Testis contain many small thin ductules which is called seminiferous tubules। वृषण में अनेक सूक्ष्म और महीन नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे शुक्र नलिका कहते हैं। शुक्र नलिका नाम बता रहे हैं, तो इसके अंदर में जो शुक्र नलिका पाई जाएगी, एक वर्ड स्पर्म आता है। मेल के अंदर में स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर में ओवम होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है बच्चे? तो वो स्पर्म का फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो स्पर्म फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, शुक्राणु जनन बोलते हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, इस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ओवरऑल मिला के क्या काम है? इस टेस्टिस का एक और क्या काम है? स्पर्म फॉर्मेशन। कहां और स्पर्म फॉर्मेशन? तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत सारी छोटी छोटी महीन नलिकाएं हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जब आपस में कलेक्टिवली कंबाइन होती हैं तो क्या बनाती है? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एक जालनुमा संरचना बनाती है, जिस जालनुमा संरचना को हम वृषण जालक बोलते हैं, रेटे टेस्टिस बोलते हैं, रेटे टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, रेटे टेस्टिस से एक पतली नलिका निकलती है, जिसे हम अपवाहक नलिका बोलते हैं, इफरेंट डक्ट्यूल्स बोलते हैं, इफरेंट डक्ट्यूल्स। ठीक है, और इफरेंट डक्ट्यूल्स जब आप इफरेंट डक्ट्यूल्स एक नलिका निकलती है जिसको हम अधिवृषण बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। इसका ये कोमा के आकार का एक हमारा क्या है संरचना है, कोमा से स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। फिर इससे आगे अधिवृषण, मेन तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ टेस्टिस याद करना होता है कि टेस्टिस क्या है और टेस्टिस में कौन कौन से ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं उसके बारे में। टेस्टिस मैंने बता दिया, वन पेयर होता है, ओवल शेप होता है, दो मेजर काम है, स्पर्म फॉर्मेशन और एंडोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन, दो मेल हार्मोन है इसका सिक्रीशन। टेस्टिस में बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स निकलती हैं जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहां दिखा रहे हैं इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, तो अभी नहीं दिखा सकते, वृषण के अंदर वाला है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटेटेस्टिस जिसे हम बोलते हैं वृषण जालक, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम वृषण जालक बोलते हैं, रेटेटेस्टिस बोलते हैं। रेटेटेस्टिस से तुम्हारे एफरेंट डक्ट्यूल्स निकलता है, अपवाहक नलिका, अपवाहक नलिका से एक कॉमा शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं अधिवृषण। ये जो दिख रहा है यहाँ पे इस तरफ इसके साथ में जो लगा होता है यहाँ पे इसे बोलते हैं अधिवृषण एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस से एक पतली सी नली निकलती है जिसको हम वास डेफरेंस बोलते हैं, जो कि यहाँ दिखाया गया वास डेफरेंस, क्योंकि ये बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर है। हालांकि ये वाला दिखता है अधिवृषण कॉमा लाइक स्ट्रक्चर। इसके बाद ये हमारा वास डेफरेंस हो गया जिसे हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी, नाम आया वास डेफरेंस शुक्रवाहिनी। तो देखो यहाँ पे जो स्पर्म फॉर्मेशन हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू शुक्राणु का निर्माण हो गया, वो जो शुक्राणु बने हैं उसको ट्रांसपोर्ट करना है। यहीं पे नहीं रहता शुक्राणु इकट्ठा, शुक्राणु बन तो जाता है कहाँ पे टेस्टिस के अंदर में बनता है, लेकिन उस शुक्राणु को ले जाने का काम होता है हमको शुक्राशय के अंदर में जिसे हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल में। इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना है यहाँ पे शुक्राशय के अंदर में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे सारे स्पर्म इकट्ठे होते हैं और टाइम टू टाइम बाहर निकाल दिए जाते हैं। आगे देखो वास डेफरेंस शुक्रवाहिनी, इसका मेन काम होता है बच्चों कि ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है कहां से, टेस्टिस से लेके कहां पे सेमिनल वेसिकल में शुक्राशय में। इससे आगे आता हमारा सेमिनल वेसिकल, शुक्राशय की बात कर रहा था, ये रहा यहाँ से वास डेफरेंस है बच्चों, यहाँ तक वास डेफरेंस है और यहाँ पे शुक्राशय है। शुक्राशय को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा संरचना होता है और इसका 2-3 काम है शुक्राशय का। सबसे पहला काम है क्या ये एक येलो कलर के फ्लूइड को एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीशन करता है, पीले कलर के क्षारीय द्रव का स्रावन करता है, ठीक है, जिसके साथ ये स्पर्म कंबाइन, यहाँ से स्पर्म गया, वास डेफरेंस से स्पर्म गया और यहाँ पे इसने क्या किया येलो कलर के लिक्विड को सिक्रीशन किया। स्पर्म और वो येलो कलर का जो लिक्विड होता है उन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं, सीमेन को बोलते हैं वीर। तो स्पर्म हो गया, स्पर्म प्लस येलो कलर्ड फ्लूइड, इन सबको कंबाइनली हम बोलते हैं सीमेन को बोलते हैं वीर कहते हैं। तो यहाँ पे वीर का फॉर्मेशन, अभी वीर स्टोर में है ना, फिर टाइम पे से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, फिर हमारा है क्या इजैकुलेटरी डक्ट। अच्छा, सेमिनल वेसिकल से एक पतली सी ट्यूब निकलती है जिसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी। ओके, एक चीज बताता हूँ, इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, सेमिनल वेसिकल, ये हमारा सेमिनल वेसिकल्स है और इससे एक ट्यूब निकलती है, इन दोनों को कंबाइनली बोलते हैं हम इजैकुलेटरी डक्ट। सखलन नलिका, सखलन मतलब इजेक्ट करने वाला, बाहर निकालने वाला। यहाँ पे स्पर्म जाके इकट्ठा हो गया और इसे बाहर जो नली निकालेगी उस नली को हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट हो गया सखलन नलिका। सखलन मतलब बाहर निकालने वाली नलिका। फिर आगे आते हैं, अब हमारा ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, जहां पे किडनी से हमारा ब्लड छनता है और पेशाब जाके थैलीनुमा संरचना में बंद होता है, कुछ इस प्रकार की संरचना में बंद होता है, ठीक है, जिसे हम मूत्राशय बोलते हैं। यहाँ पे हमारा जो पेशाब होता है कलेक्ट होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, हिंदी में मूत्राशय बोलते हैं। तो ये मैंने यूरिनरी ब्लैडर ऊपर से लिखा है। यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलता है, देखो ये रहा, यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकल रहा है और इधर हमारे इजैकुलेटरी डक्ट निकल रहा है। यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब निकल रहा है और इजैकुलेटरी डक्ट निकल रहा है। ये दोनों आपस में कंबाइन करके कहाँ, मूत्र मार्ग में जाके खुलती है। कहाँ खुलती है, तो मूत्र मार्ग में। मूत्र मार्ग मतलब यूरेथ्रा में ओपन होती है, ठीक है, मूत्र मार्ग में खुलती हैं और मूत्र मार्ग लास्ट सेशन के एंड बिल्कुल पॉइंट पे ओपन होता है, जिसको हम बोलते हैं पेनिस। पेनिस क्या है, एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन होता है, मस्कुलर होता है और इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल मतलब कि फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, पेनिस ऑर्गन है। पूरा का पूरा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। उसके अलावा इसमें कुछ हार्मोन्स हैं जो कि हमारे रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। सॉरी, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो ग्लैंड्स हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो किसी हार्मोन को सिक्रीट करते हैं,
है ना, एक केमिकल को सिक्रेट करते हैं जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, और वो हार्मोन्स हमारे बॉडी को रेगुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, तो 2-3 ग्लैंड है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लिखा गया प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, काउपर ग्लैंड हो गया, और एक प्रोस्टेट, काउपर और पीनियल ग्लैंड। ये 3 मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, प्रोस्टेट, काउपर और पीनियल ग्लैंड। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 2 छोटे-छोटे प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहे हैं। जब जैसे आदमी बूढ़ा होता है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बड़ा होने लगता है, इसका साइज बढ़ने लगता है। जब बढ़ेगा तो ये वाला जो पेशाब की जो नली है, ये जो नली निकल रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मूत्रमार्ग बोल रहे हैं, यहाँ से मूत्रमार्ग का निर्माण हो रहा है, तो मूत्रमार्ग सिकुड़ जाता है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, इसका साइज बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ेगा, तो ये क्या होगा कि दबने लगेगा। तो जो बुजुर्ग होते हैं उनको पेशाब करने में दिक्कत होने लगती है। फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, तो बैठ के करते हैं पेशाब। जब बैठते हैं तो थोड़ा प्रेशर बनता है, तब जाके पेशाब बाहर निकलता है। उसके अलावा जो हमारा ग्लैंड है उसका और क्या काम है बच्चों, तो एक तो हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, स्पर्म को मैच्योरेशन में मदद करना और रिप्रोडक्शन में मदद करना। ज्यादा डिटेल में तुम्हारे में नहीं है, बस यही है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहले एक बार दोबारा बता दो कौन कौन से अंग हैं। सबसे इंपोर्टेंट ऑर्गन है तुम्हारा टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में इंपोर्टेंट है याद करना, टेस्टिस के क्या फंक्शन है ये इंपोर्टेंट है। उसके बाद कौन कौन से ट्यूब निकलती हैं वो पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे हमारा मूत्राशय, मूत्रमार्ग और शिशन विद वेल लेवल डायग्राम। इसका डायग्राम तुम्हें आना चाहिए, और जितना मैंने बताया है इतना याद होना चाहिए, तो अपने आप ही तुम इजीली लिख सकते हो उसको बहुत ज्यादा अच्छे वे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गई? कोई दिक्कत है तो बता दो।